एसपीयू कंस्टेबलान और लेडी कंस्टेबलान उनके लिए खास वीडियो के किस तरह से उन्होंने भर्ती होना है। पंजाब पुलिस का ही एक विंग है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। उसके बाद जितने पंजाब पुलिस के दीगर विंग हैं, पंजाब पुलिस है, पंजाब हाईवे पेट्रोल है, वायरलेस ऑपरेटर्स हैं, वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। एमटी विंग है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। वो सब भी इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। क्या क्या आपने करना है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट किस तरह से काम करती है, क्या क्या तरीकाकार है, गौर से सुन लीजिएगा। वीडियो में डिटेल से हर चीज़ बताऊंगा। आप लोगों ने, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों ने रोल नंबरशिप्स कैसे डाउनलोड करनी है, उनकी फ़ी कैसे जमा करवानी है, चालान कैसे सबमिट करवाना है, कौन से बैंक में, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें। वो वीडियो गौर से देख लीजिएगा। आप लोगों के पेपर कहाँ कहाँ होंगे, किस किस शहर में होंगे, इस वीडियो में डिटेल से फिर से बता दूंगा। गौर से सुन लीजिएगा। और उसके अलावा आपने तैयारी कैसे करनी है, किस किस पोर्शन पे काम करना है स्पेशली। अब इस वीडियो में ज़रा डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, गौर से देख लीजिएगा। वो डिफरेंट चीज़ें किस तरह से हैं। सबसे पहले आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे काम करना है जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जितनी भी आपकी होती है उसमें दो तरह से है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके पहाड़ हैं, समंदर हैं, नदी नाले हैं, दरिया हैं, इन सब के बारे में, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, ये चीज़ें ज़रूर करनी है। उसके बाद जी आपकी जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसमें आपकी रेसिस हैं, उसमें आपकी नस्लें हैं, उसमें आपके खित्ते हैं, उनकी तकसीम है, उनकी डिवीजन्स है, उनके पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ है, स्पीशीज़ हैं, इसके बारे में भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। यानी जियोग्राफी जब आप नेट पे जाते हो, सर्च करते हो, चीज़ें लिखते हो, तो ह्यूमन जियोग्राफी लिखोगे उस पर अलग आ जाएगा, फिजिकल जियोग्राफी लिखोगे उस पर अलग चीज़ें आ जाएंगी, उसके टॉपिक और ब्रांचेस खुल जाएंगी। उन सब ब्रांचेस पे आपने काम करना है। हमने जो चीज़ें नोट्सों में बताई हुई हैं डिटेल के साथ, वो तरीकाकार किस तरह से आपने करना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एक एक चीज़ हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। ये वो नोट्स नहीं है जो आप कहीं से बने बनाए एमसीक्यूज आपको मिल जाएं जी। 5-7 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार एमसीक्यूज मिल गया जी, बल्ले बल्ले मैंने बड़े एमसीक्यू कर लिया, उसमें से 10, 15, 20, 22 आ जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। वैसे नोट्स नहीं है ये पुत्र, ये अलग से नोट्स हैं। हमने अपने हाथों से हर चीज़ तैयार की हुई है, जिंदगी भर का तजुर्बा और निचोड़ है। आपको मछली पकड़ना सिखा दिया जी, मछली नहीं आपको दी कि एक दिन खा के बस उसके बाद फारिग, दोबारा फिर से भूख लगेगी, फिर कैसे खाओगे। पकड़ना सीख लो, हर रोज खाते रहोगे। इसलिए डिटेल से मैंने हर चीज़ बताई हुई है। जो जो जॉब्स आ रही हैं, आ रही होती हैं, उन सब जॉब्स को आप हासिल कर सकते हो इन नोट्सों के ज़रिए से। ये फॉर एवर हैं और हमेशा आपके काम आएंगे। एक एक चीज़ पे, एक एक लाइन पे आपने गौर करना है, तवज्जो करनी है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मौजू की तरफ जी, एसपीयू में किस तरह से आप भर्ती होते हो। सबसे पहले सुन लीजिए एसपीयू होता क्या है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है। पंजाब पुलिस में ये शुरू किया गया है चंद साल ही पहले, वीवीआईपी पर्सनैलिटीज की प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वीवीआईपी जगहों की, यानी वल्नरेबल इंस्टॉलेशन जो हमारी होती हैं, हसास तनसीबात, हसास मकामात, उर्दू में, इंग्लिश में वल्नरेबल इंस्टॉलेशंस या इंस्टॉलमेंट्स, वहाँ पे आपने जो काम करना है, उन बिल्डिंग्स, उन अमारात, उन चीज़ों का, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, उन इक्विपमेंट्स का आपने सिक्योरिटी किस तरह से करनी है, ध्यान किस तरह से रखना है, इन सब चीज़ों के लिए अलग से पंजाब पुलिस का ही एक विंग है, एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, उसमें आपने काम करना है। बेसिकली ये पंजाब पुलिस ही है। इसके ऊपर आपने तवज्जो से चीज़ें नोट करनी है। इनकी हायरार्की क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं और ये किस के अंडर काम करते हैं, इनका डिविजनल हेड कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हेड कौन सा होता है, इनका फिर आगे सूबे लेवल पे कौन हेड इनको करता है, पंजाब पुलिस का ये विंग किस तरह से काम करता है, इसकी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है एसपीयू के बारे में। हर चीज़ अवेलेबल है और हमारे नोट्सों में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने ये चीज़ें तैयार करनी है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बच्चों को पता नहीं होता करना क्या है, डाटा कलेक्ट कहाँ से करना है। ये सारी की सारी गाइडलाइन और चीज़ें हमने बताई हुई हैं और इंशाल्लाह किसी एकेडमी से, किसी नोट से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। चूंकि हमने खुद से सारा काम किया हुआ है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है, इसलिए हमने जो चीज़ें आपको बतानी है वो कोई यार आपको नहीं बता सकता। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि नोट्स खरीदो और दिन रात मेहनत करो, आप इंशाल्लाह कामयाब होते जाओगे। जो जो जॉब आती जाएगी, हर जॉब में कामयाबी के लिए आपको ये नोट्स लेने बड़े ज़रूरी हैं पुत्र। अपनी लाइफ के लिए मामूली से पैसे आप खर्च लिया करो। तो देखिए, एसपीयू में भर्ती होने के लिए कंस्टेबलान और लेडी कंस्टेबलान तमाम लोग गौर से सुन लीजिए। आप लोगों ने जियोग्राफी पे काम कर लिया, अब आपने क्या करना है, कुरान पाक और हदीस के ऊपर काम करना है जी। कुरान पाक की मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आयात कितनी हैं, इसमें सूरतें कितनी हैं, बिस्मिल्लाह कहाँ पे आती है, कहाँ पे नहीं आती है, किस
सहाबी का जिक्र है कुरान में, कितने अंबिया का जिक्र है कुरान में, कुरान कब नाजल हुआ, इसके सिपारे कितने हैं, इसके पार्ट्स कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, वर्स कितनी है, एटसेट्रा। कुरान पाक की जितनी इन्फॉर्मेशन है आपने कलेक्ट करनी है। इसमें से इंशाल्लाह काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। उसके बाद फिर आपने दीन इस्लाम के ऊपर, नमाज के ऊपर, उसके बाद फिर आपने इस्लाम वज़ू के ऊपर, नमाज जनाजा के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके बाद अंबिया के ऊपर, उसके बाद खुलफाए राशिदीन के ऊपर, उसके बाद फिर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर आपने तमाम चीज़ें कलेक्ट करनी है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें हमने नोट्सों में बताई हुई हैं, खोल के बयान की हैं। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है बेटे, जस्ट नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं इसलिए दोबारा से बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता होता हूँ, जो नए लोग आ रहे होते हैं, नए बच्चे, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूर बताता हूँ कि पुत्र व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सवाल से सवाल निकलता है, बात से बात निकलती है। एक चीज़ आपको बताऊंगा, 10 सवाल आप और करोगे तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पूरी दुनिया से लोग सवाल कर रहे होते हैं, यूके से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अरेबियन कंट्री से, बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपका जवाब दूं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं वीडियोस में बता देता हूँ, वीडियोस को गौर से देख लिया करो। सैकड़ों के हिसाब से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपके जितने सवाल हैं उन सब सवालों के जवाब वीडियोस में होते हैं, तो वो ज़रूर देखा करो, उनसे आप फ़ायदा उठा लो। यूट्यूब कमेंट्स में मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की जब भी मुझे टाइम मिलता है। उसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स के मुताबिक ही मेरी वीडियोज़ आती हैं और हर वीडियो में यूट्यूब कमेंट्स के जवाब भी देता हूँ, वो ज़रा गौर से सुन लिया करें। लाइव सेशन शुरू करूंगा इंशाल्लाह, जब मुझे टाइम मिलेगा, बहुत जल्दी। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टूडियो बना रहा हूँ, उसमें लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन में आप जितने मर्जी सवाल मुझसे कर ले, उनके जवाब ज़रूर दिया करूँगा। तो लाइव आ जाऊँगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे, उस पर मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता दिया करूँगा। वो मैं मैनेज कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वापस जी मौजू की तरफ, तो देखिए एसपीयू में आप लोगों ने लेडी कांस्टेबल कांस्टेबल दोनों के लिए है ये वीडियो। आप लोगों ने अगला जो टॉपिक पकड़ना है वो पकड़ना है पर्सनैलिटीज़ और कैपिटल करेंसीज का। इसमें मैंने डिटेल से नोट्स में भी बताई हुई है वैसे हर चीज़, लेकिन आप ज़रा गौर से सुन लीजिए। आपने पर्सनैलिटीज़ को पकड़ लेना है, वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़, वर्ल्ड की भी और पाकिस्तान की भी, उन पे काम करना है। कौन किस ओहदे पर है, कौन किस रैंक पर है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर, ये दुनिया पूरी के ज़रूर काम करना है। उसमें मैंने बताए हुए हैं, कोई 63 या 60 के करीब कंट्रीज़ हैं, हमने नोट्सों में बताए हुए हैं, उन पे आपने काम करना है। तमाम दुनिया को काम करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में वैसे तो 205 के करीब रजिस्टर्ड ममालिक हैं जो यूएन के रुकन हैं और एक्सेप्टेड कंट्रीज़ हैं, उसमें आप काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो जहाँ से सवाल क्वेश्चन नहीं आते होते, लेकिन जिन जिन ममालिक से सवाल और क्वेश्चन आते हैं वो सारी की सारी फहरिस्त पूरी मैंने अपने नोट्सों में दी है, उन्हीं पे आपने काम करना होता है। तो वो पर्सनैलिटीज़ पे आप काम करोगे। उसके बाद जो आपके मुल्क की पर्सनैलिटीज़ है, इसमें आपने ज़रा डेप्थ में जाना होता है। उसमें आपने चीफ जस्टिस साहिबान देखने होते हैं, आईजी साहिबान देखने होते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहिबान देखने होते हैं, हर शूबे के, हर लेवल के। उसके बाद फोर्सेस के जितने सरबराहान चीफ होते हैं वो देखने होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन है, एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें, डिपार्टमेंटल हेड कौन से हैं, चेयरमैन वापडा कौन है, चेयरमैन पीआईए कौन है, चेयरमैन रेलवे कौन है। उसके बाद फिर आपके एफआईए के डीजी कौन है, आईबी के डीजी कौन है, आईएसआई के डीजी कौन है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अदारों के सरबराह होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपकी कैबिनेट आ जाती है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर फॉर लॉ कौन है, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफेयर्स कौन है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं नोट्सों में। तो इस तरह से एसपीयू वाले जितने कंस्टेबलान और हेड कंस्टेबलान हैं, लेडी कंस्टेबलान हैं, उन सब के लिए भी ये सारी की सारी चीज़ें खास तौर पे आपने करनी है। और जो पंजाब पुलिस के दीगर विंग वाले लोग हैं वो भी ये सारी चीज़ें गौर से सुने। जो चीज़ें एक वीडियो में बताई होती हैं वो दूसरी में याद नहीं रहती, दूसरी में कुछ और नई चीज़ें आ जाती हैं, जो जो चीज़ें जहन में आ रही होती हैं। इसलिए वीडियोस को गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें। आप वीडियोस को स्किप कर देते हो और उसके बाद फिर आपके वो चैन्स खत्म हो जाते हैं जो एक जुमले में एक चीज़ बताई होती है। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, आप लोगों ने, चाहे आप एसपीयू का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीएचपी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमटी विंग के कंस्टेबल का दे रहे हो, चाहे वायरलेस ऑपरेटर का दे रहे हो, आप लोगों ने पुलिस के मुतल्लिक ओवरऑल हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। पुलिस की हायरार्की क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पांचों सूबों में किस तरह से पुलिस काम करती है, एजेके में किस तरह से काम करती है, जीबी में किस तरह से काम करती है, फाटा में किस तरह से काम करती है,
पंजाब कंस्टेबलरी क्या है, एटसेट्रा, इसके विंग्स कितने हैं, ऑपरेशन विंग किस तरह से काम करता है, इन्वेस्टिगेशन विंग किस तरह से काम करता है, सीआईए क्या है पुलिस का, पुलिस में सीटीडी क्या है, स्पेशल ब्रांच क्या है, ट्रैफिक पुलिस क्या है, जितने पुलिस की ब्रांचेज हैं उन सब के ऊपर आपने काम करना है। इनके हेड कौन होते हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कौन कौन से हैं, हायरार्की क्या होती है, रैंक्स क्या होते हैं, ओहदे क्या होते हैं, इस पर मेरी डिटेल से अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, चैनल से फायदा उठा सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैनल को एक्सप्लोर किया करें, इसके ऊपर वीडियोस आके देखा करें हर हर टॉपिक पे। इसमें जितने आप यूट्यूब पे आके लिखोगे ना, हाउ टू गेट हाउ टू गेट सो एंड सो, ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशल ब्रांच पुलिस है, सीआईए पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट के विंग कितने हैं, हाउ मेनी विंग्स इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप सबको ये सारी चीजें मिल जाती हैं चैनल पे आके, उन पे आप तवज्जो से देख के उनके फायदा उठा सकते हो। बहुत सी चीजें मैंने बताई हुई हैं, ऑपरेशन विंग किस तरह से काम करता है, हायरार्की क्या है पुलिस की, तमाम चीजें मैंने बताई हुई हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो चैनल पे आके। उसके अलावा जो अपकमिंग जॉब्स होती हैं जितनी, उन सब के लिए मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। एक टेक्निक और बता देता हूं, देखिए आप लोगों ने संडे का जो अखबार होता है, चाहे कोई भी हो, वो जरूर आप लगवा लें अपने घर में। संडे के अखबार में हर हर नौकरी की जॉब की एड्स आती हैं, तो वो ऐड आप देख के उनको आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारे चैनल पे ऊपर जितनी भी कोई चीज़ अहम आ रही होती है उसमें मैं वीडियो बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ, तो आपको यहीं से भी पता चल जाता है। उसके बाद आपने डाटा किट्स किस तरह से कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल से मैं अपने नोट्सों में बता चुका हूँ आप लोगों को। बहुत से बच्चे उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद जी, एसपीयू में भर्ती होने के लिए आप लोगों ने जो टॉपिक तैयार करने हैं उसमें ख़ास तौर पे आपने अपने एकेडमिक्स की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी है। एकेडमिक्स के जो 10 पोर्शन मैंने बनाए हुए हैं नोट्सों में भी, यहाँ पे भी बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। उनका डाटा आपने कलेक्ट करना है और वो डाटा आपका 9th 10th फर्स्ट ईयर 3 सालों का होना लाजमी है। किस किस तरह से होना है, किस किस किताब से आपने चीज़ें लेनी है, वो भी चीज़ें मैंने नोट्स में बताई हुई है और साथ में फहरिस्त भी भिजवाता हूँ बुक्स की। वो लेनी ज़रूरी है, वो आपने ज़रूर लेनी है। बुक्स के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा कभी ज़ाया नहीं जाता, याद रखिएगा। आप लोगों ने बुक रीडिंग की आदत डालनी है, इस पर मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं डिटेल के साथ। तो आप लोगों ने क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, उसके बाद फिर आपका इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, और उसके बाद जियोग्राफी। जियोग्राफी पाकिस्तान की भी और वर्ल्ड की भी। इन 10 टॉपिक पे, 11 टॉपिक पे ज़रूर काम करना है। एकेडमिक्स में बहुत से सवाल इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% पेपर आपका आपके एकेडमिक्स पर ही मुश्तमिल होता है, चाहे वो करंट से आ जाए चाहे पास्ट से आ जाए। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, 2 पोर्शन हैं। लेटेस्ट काम कितना हो रहा होता है वो भी सारी चीज़ें पूछनी होती हैं, और जो पिछली बैक हिस्ट्री होती है उस सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर फॉर दैट सब्जेक्ट आपने वो चीज़ें भी करनी होती हैं। तो इसलिए ये भी 2 पोर्शन है। तो यही सारी चीज़ें हमने गाइड की हुई हैं, और गाइडलाइन की ही अहमियत और मशवरा की ही अहमियत होती है। आपने सुना होगा जी, मैं मशवरा, वकील से मशवरा करने जा रहा हूँ, मशवरे की ही फीस होती है। तो इसलिए आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे मशवरे नोट्सों की सूरत में फ्री दे दिए हुए हैं, तकरीबन बहुत थोड़े पैसे। आप लोगों को पता ही है, 4 रुपए की फ़ोटोकॉपी होती है आजकल एक, तो फ़ोटोकॉपी का खर्चा आ जाता है बहुत सारा। उसके बाद फिर आपको डिस्पैच करना कराने का खर्चा आ जाता है। उसके बाद फिर राइडर खर्चा लेता है, तो आप बहुत से मामूली मामूली से पैसे आपसे लेते हैं। तो आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जो हज़ारों रुपए अकेडमी में फ़ीसें दे के भी आपको नहीं मिल सकती, बिकॉज़ उन अकेडमीज़ वालों को पता ही नहीं है किसी चीज़ का। हमने ये सारे काम खुद से किए हुए हैं, हर हर डिपार्टमेंट में काम किया, भर्तियां खुद करते रहे, इंटरव्यू खुद कंडक्ट करते रहे, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। बहुत से कैंडिडेट्स, उम्मीदवार खुद हमने सिलेक्ट किए, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको पेट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।